राम, मैं तेरे गुणों का गायन कैसे करूं। गुणों के गायन के लिए एक और बड़ा सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द आप इस्तेमाल में लाते हैं, बताएंगे क्या? भगवान के गुणगान के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द, महिमा उसके गुण हैं, पर वो शब्द जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं है, आप प्रयोग में लाते हैं। कलयुग में उसी की प्रधानता है। ये तो वही होगा, करोड़पति बनेगा कौन? कीर्तन, कीर्तन शब्द जो है, कीर्तन माने उसकी कीर्ति का गायन, उनके यशों का गायन। उनके यश के गाने का परिणाम क्या होगा? जो तुम यश गाओगे वो सारे गुण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। अब जैसे जो गाते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो बैठते हैं, जो उठते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के गुण दोष सारे अपने भीतर आ जाते हैं। कि अच्छी जगह पे रहना चाहिए, अच्छी जगह पे जाना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। जो जो अच्छा करेंगे वो सब, अच्छा या बुरा जो भी करेंगे वो हमारे भीतर आ जाएगा। और जिन चीज़ों को हम अपने भीतर लाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, तो भगवान का गुणगान तो करना ही पड़ेगा। अगर हम गुण पाना चाहते हैं, अगर हम भी गुणी बनना चाहते हैं, हम भी अच्छे बनना चाहते हैं, तो उन गुणों को पालन करने के लिए उस गुणों का कीर्तन करना होगा। कीर्तन माने कीर्ति का गायन। और कल युग में कीर्तन प्रधान है, कल युग में तो कीर्तन प्रधान है। फिर जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ, 33 करोड़ देवता, बहुत ज्यादा है, नाम भी याद नहीं रहेंगे। लोगों ने इसका अर्थ करे 33 कोटि लिखा है जी। कोटि का मतलब 33 प्रकार भी होता है। या 33 करोड़ भी होगा तो हो सकता है उस वक्त में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 33 करोड़ होती होगी। धरती पर 33 करोड़ हिंदुस्तानी रहते, मतलब 33 करोड़ देवता रहते हैं। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर आदमी देवता है। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, साज समाज भलो लही के। आप सब देवता हैं, सब संत हैं, अपने लिए नहीं करते। अरे संत किसको कहते हैं भाई? ऐसे रंग का कपड़ा पहन ले, नहीं, संत का कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं। कभी फिर चर्चा करेंगे। संत कहते कि शांत से बना है संत, ये सत्य से बना है संत। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संत कहते किसको हैं, ये चर्चा बाद में करेंगे। आज गणपति की चर्चा करें। गणपति फौज के सरताज, गणतंत्र, गणों के, व्यक्तियों के समूह के इंचार्ज, उसके अधिपति गणपति, गणेश, उस गण के ईश्वर गणेश। तो अपने यहाँ 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ बहुत ज्यादा हो गए, हमने सोचा 5 चुन लेते हैं। पंच प्रधान, पंच परमेश्वर, पंच कक्के, पंच ककार, 5 की बड़ी महिमा है। 5 के अलावा जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 21 है। अच्छा 21 का सेकंड क्यों डालते? 20, 19 का क्यों नहीं डालते? उनका मतलब क्या होता है? 19, 29, 39, 59, 69, 99, उनका मतलब क्या होता है? उन माने ऊना, ऊना माने एक कम, ऊना, और एक बढ़ा के करना, 7100, 101, 21, 31, 41, 61, 71, 81, इक लगा है समय, ऊन लगा है, इक लगा है। मैथमेटिक्स मेरे को अच्छा आता है, उसका हिंदीकरण मैंने आपको करके सुना दिया। किसी को दो तो बढ़ोतरी करके दो, एंड पे नहीं। 20 पूरे नहीं 21, 30 पूरे नहीं 31, 99 नहीं 101, ऊना नहीं, सबको बढ़ोतरी का आशीर्वाद देना।
कि तू आगे बढ़, आगे चल। ये हमारी परंपरा है। आज फिर एक वाक्य देखने को मिला हमें, बच्चों को आशीर्वाद देना जी, पैसे मत देना। क्यों नहीं दे भाई? शगुन नहीं दीजिए। हमें एक कार्ड आया, नो शगुन, नो गिफ्ट्स। मैंने भी उत्तर दिया, फिर हम भी आएंगे आपके यहाँ, नो स्वीडिश, नो लंच, नो डिनर। तुम शगुन नहीं की चाहते, तुम क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं दें शगुन जी? दहेज बड़ी खराब परंपरा है। दहेज नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? और दहेज क्यों देना चाहिए? दोनों पर सोचना जरा। ये नहीं करनी चाहिए क्यों, और ये करनी चाहिए क्यों? शगुन देना चाहिए क्यों, नहीं देना चाहिए क्यों? और आज नई परंपरा चल पड़ी है। आपने मुझे गिफ्ट दी बर्थडे पर, मैंने नोट करके रख लिया ताकि इसका बर्थडे आएगा तो भी मैं भी दूंगा। समझ में आई बात, बदला चुका दिया। तो कॉपी खोल करके बैठ जाएंगे, इतने रुपए इसने शगन डाला था जी मेरे मुंडे की शादी पर, तो मैं इसके मुंडे की शादी पर इतना ही डालूं। पर इतना भी इंतजार नहीं। अब तो गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट, ताकि सड़ी स्यापा उदो ही नाली मुका दो, बचना जे किते। हम इतने अहंकारी हो गए हैं, पूछिए नहीं। हम दूसरे का ऑब्लिगेशन लेना ही नहीं चाहते। हम तो बड़े चौधरी हो गए। हम भंडारे में क्यों खाएं जी? वाह वाह वाह, कमाल है। घर में किसका दिया खाते हो? एक जरा सी चीज में गड़बड़ कर दे परमात्मा, तुम्हें लिटाने के लिए काफी है। जरा सा टेम्परेचर बढ़ जाए, जरा सा कम हो जाए, जरा से अंदर वायु बढ़ जाए, वायु कम हो जाए तो क्या हो गया? सांस की समस्या शुरू हो गई। बढ़ जाए तो गैस ट्रबल हो गया, और हवा निकल जाए तो राम नाम साथी हो गया। एक हवा हमें बिठाने के लिए काफी है। जल अंदर बढ़ जाए, पस पड़ जाए, और जल खत्म हो जाए, कम हो जाए जल, और इनमें से एक तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, एक तत्व तुम्हें बिठाने के लिए काफी है। और वो 5 तत्वों का मालिक है। उसके पास 5 हैं, उसके गुण क्यों नहीं गाएं? गाने ही पड़ेंगे। तो खैर 33 करोड़ देवता, हमें लगा ये तो बहुत ज्यादा लिस्ट हो गई। तो 5 देवता प्रमुख कौन कौन से हैं? पंचदेवोपासक, सनातन धर्मी पंचदेवोपासक हैं। शिव, शक्ति और गणपति। शिव, शक्ति, गणपति, सूर्य और विष्णु, 5 देवता प्रमुख हैं, पंचदेवोपासक हैं। उनमें एक संप्रदाय का नाम है गानपत्य, गणपति के उपासक। हम गणपति के उपासक नहीं हो उस नाते से, हम गणपति नहीं हैं, वैष्णव हैं। भगवान विष्णु के, रामकृष्ण बुद्ध को मानने वाले, और गणपति के उपासक। और 5 में से हैरानी तो देखिए ना, कितनी ज्यादती है। राम जी को मानते हो, पूजा करते हो, सीता जी की भी कर लेते हो, माड़ी मोटी लक्ष्मण जी की भी कर लेते होगे। भरत जी और शत्रुघ्न बेचारे हमने ला करके खड़े कर दिए हैं, पर कहीं देखे नहीं होंगे। लवकुश की करते हो पूजा? नहीं। वाल्मीकि संप्रदाय वाले कभी कभी वाल्मीकि के साथ जोड़ करके लवकुश बना लें तो बना लें, वरना करते नहीं। भगवान कृष्ण के कितने बेटे थे? बेटियां भी होंगी, पूरा परिवार टब्बर होगा। किसकी पूजा करते हो? नहीं करते किसी की। पर शिव के घर के 3 लोग, गणपति शिव के बेटे, कार्तिकेय भी शिव के बेटे, भगवान शिव स्वयं और उनकी घरवाली मां भगवती पार्वती, उसकी भी पूजा करते हो। एक ही परिवार के 3 बंदों की पूजा करते हो, और अपने राम जी के लवकुश को भी नहीं पूछते हो। जाती है कि नहीं है? कन्हैया का एक बेटा का उल्लेख आता है, ज्यादा से ज्यादा। बेटा था कि पोता था पता नहीं। अनिरुद्ध,
उसका भी नाम आज ही सुने हो सकता है, कुछ लोगों ने सुना, अनिरुद्ध, जो रुकता नहीं है।